चलिए खैर, सबसे पहले देखो 21,600, इसको हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, गुणनखंड खोल रहा हूँ, गुणनखंड विधि से गुणनखंड खोलो। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका वही है, 2 1 2। अब आप 1 तो कर नहीं सकते, 16 करोगे तो पहले 0 करना पड़ेगा ना, फिर 2 8 16 और 8 0 0, फिर 2 5 10, 2 4 और 0 0, फिर 2 से 2 2 कैरी हुआ 1, 2 7 14 और 0 0। अब सीधा सीधा वैसा 2 से अब भी हो रहा है, लेकिन मैं 3 से कर रहा हूँ, 3 9 है ना, फिर 0 0, फिर 3 से गया 3 3 फिर 0 0, फिर 3 से गया 100 टाइम, और 100 को तो सीधा 10 10 जा कर दूँ, हाँ है ना। इतनी शॉर्टकट तो कर सकते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे कायदा क्या है, प्राइम नंबर्स को ही लेते हैं, लेकिन हमने 10 इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, और 10 वर्ग बनना है यहाँ पे 100 की वजह से। अब जरा पेयर बनाना शुरू करो, इन दोनों का बना, इन दोनों का बना, इन दोनों का बचा, क्या बचे 3 और 2। जो बचे हमें क्या करना था इसमें, छोटी संख्या को गुणा करे, गुणा करनी थी। तो जो नंबर यहाँ निकल के आया कितना आया 6। अगर मैं इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 का भी एक 2 यहाँ बन के आ गया, तो हो गया 2 का भी वर्ग, और 3 का भी एक 3 यहाँ बन के आ गया, तो 3 का भी वर्ग हो गया ना। अगर मैं इसमें 2 1 6 0 0 में किसकी और मल्टीप्लाई कर दूं 6 की, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे ही अगर मुझसे गुणा की जगह भाग कह देता, आंसर तो मेरा तब भी 6 ही था, बस क्या होता भाई, ये 3 और ये 2 को हटाया गया था वहां पे, तो 3 2 6, ये 3 और ये 2 को हटा दिया जाता वहां पे, यहाँ पे क्या करा गया, गुणा करा गया, ताकि ये स्क्वायर बन जाए। ठीक है, बात समझ में आई, उतार लो। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था, ये दिया था बस एक, हाँ 17,956 वाला ना, वो करा नहीं तो अब कर दो हाँ एक सही है, 1/34 है इसका आंसर। करवाना है क्या किसी को, ये करवाना है क्या वाला 17,956 वाला, देख लो ध्यान से देखो, उसमें 17,956 क्या थे, पेड़ लगाए थे, है ना, और उसमें जितनी पंक्तियां थी उतने कॉलम उसमें लिए, भाई पंक्ति और रो बराबर हो गई। तो अब आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं हो रहा, सीधा सीधा वर्ग हो रहा है ना, x पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में x पेड़ है, तो x का स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, और x का स्क्वायर किसके इसके बराबर है नहीं है, तो सीधा सीधा इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, x वैल्यू निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करेंगे, वही लास्ट का पकड़ो क्या है 6। किसका वर्ग करने पे यूनिट डिजिट 6 बनेगी, एक तो 4 का करने पे बनती है, और एक 6 का करने पे। 4 का वर्ग 16 यूनिट डिजिट 6, और 6 का वर्ग 36 यूनिट डिजिट अब भी 6, यानी जो पहला जो संख्या होती है वो 6 बन रही है। जो 2.5 के अंक को छोड़ दिया, 2.5 वाले को छोड़ दिया, अब बचा क्या, ये तो नहीं है भाई किसी का वर्ग, इससे छोटा नंबर ढूंढो जो किसी का वर्ग है, तो 169 किसका है 13 का, 13 का वर्ग है। ध्यान आ रहा है, तो यहाँ मैंने 13 लिया, यहाँ पे भी 13 लिया। अब यहाँ पे 13 का क्या कर रहे हैं, एक बढ़ा दो, कितना आया 14, मल्टीप्लाई करो दोनों की, कितना आया 182, वेरी गुड 182। अब ध्यान से देखो 182 तो बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, जब ये छोटा है तो नंबर छोटे वाले को ले लेंगे, आ गया आंसर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक क्लियर कर लो। ये कल का भी IW करा है, अब आज के नए क्वेश्चन करेंगे। पाँच 5,808 5,808। पहले दोनों उतार लो, फिर ये क्वेश्चन नया उतार के वाला नंबर उतारो, और फिर इसके आगे की हेडिंग लाइन बोल दो मुझे। और ये वाला भी करके दिखाओ कि ये इसके जैसे ही है जो ये करवाया है, इसके जैसे ही। ये कह रहा है कि 5,808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो भाई किससे गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये तो क्वेश्चन है जो यहाँ करवाया है, बिल्कुल ऐसा सही है। निकालो जल्दी से आंसर इसका भी ट्राई करो।
नहीं निकला क्या? 71 71 तो बहुत ज़्यादा होता है आपको, तो बड़ा कुछ हो रहा है। 71 नहीं आया ना? चलिए मैं करवाऊँ। चलिए देखिए, 2 से करा, 2 2 जा 4, कैरी हुआ 1, 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, फिर 2 से गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैरी होगा 1, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर 2 से गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कैरी हुआ 1, 2 6 जा, फिर 2 से गया, 2 3 जा, कैरी हुआ 1, 2 6 जा और 2 3 जा। अब देखो 3 से कर लेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। अब ये 11 का स्क्वायर है, ध्यान से दिख रहा हो तो, है ना? अब ध्यान से देखो, ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया, बचा क्या? 3। तो 3 की गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये 3 की गुणा करते ही एक और 3 आ जाएगा ना इसमें गुणनफल में, है ना? 3 की गुणा करते ही ये नंबर में जब गुणनफल करोगे तो एक और 3 आ जाएगा, तो 3 का पेड़ बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए ये आपका टाइप 11 होगा मेरे ख्याल से। देखो टाइप 11 तक के क्वेश्चन है ये, डालो देखते हैं टाइप है नहीं, टाइप 11 है ना ये। हाँ, तो टाइप 11 अब आपका यहाँ समाप्त हो गया। अब टाइप 12 डालो। ये कौन से मेथड थे? ये सिंपल लैंग्वेज वाले थे जिनमें आपके वर्ग निकालना था और दूसरा पूर्ण वर्ग बनाना था गुणा या भाग करके। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें वर्गों का योग या अंतर दिया जाएगा और उसके हिसाब से हमें आंसर निकालने होंगे। देखिए जरा एक क्वेश्चन जो उसने पूछा है, लिखिए टाइप 12 डाल लेना। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 580 580 है, 580। ठीक है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है ना? उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। दोनों संख्याओं का योग क्या है? 34, 3 4 34, है ना? चलिए उतर गया सभी का क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए जरा कैसे करेंगे। मान लीजिए दो संख्याओं के वर्गों का योग बोला है ना, तो दो संख्या मैंने मान ली x और y, तो ये रहा x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? भाई दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बोला गया था तो मैंने वर्ग करे उनका योग कर दिए, और दोनों संख्याओं का योग क्या बोला गया है? 34। पहले बताओ ये चीज में कोई दिक्कत हो तो पल्ले पड़ गया तक। चलिए निकाला गया गुणनफल, यानी उनका एक तरह से a इंटू बी निकालना, सॉरी x इंटू वाई निकालना। ये तो कहना चाह रहा है ये, है ना, कि भाई उनकी गुणा करने पे क्या निकल के आएगा, है ना? तो गुणा करने पे क्या निकल के आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना। अगर मैं a प्लस वाई, ये पकड़ा मैंने a प्लस वाई, इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ 34 का भी तो वर्ग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इतना किसी को दिक्कत? चलिए भाई अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान आ रहा है? आ रहा है या नहीं? अब चलिए जल्दी से ट्रिक लगाते हैं फटाफट और ये 34 का वर्ग निकालते हैं। तो जल्दी से 4 का वर्ग 16, है ना, और 3 का वर्ग 9 या 09, जो भी आप लिखना चाहें। अब गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, पीछे से एक छोड़ के लिखेंगे 24, एक कंडीशन छोड़ के लिखेंगे, प्लस कर दो 6 5 11 आ गया। ये 34 का वर्ग है। किसी को यकीन ना आ रहा हो रफली निकाल के देख लो। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई? 1156, 1156। ट्रिक मैं इसको एक बॉक्स में कर देता हूँ, ये इसकी ट्रिक लगाई हमने, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ताकि हम निकाल सकें। मेरे ख्याल से आप कल वाली क्लास में नहीं थे ना, आपको ये ऑनलाइन देख लेना, ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक वहाँ से करिए। हाँ जी,
अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 580 दे रखी थी ना इसकी वैल्यू, तो मैंने लिख दी 580 प्लस 2xy इजिकल्स टू 1156 प्लस का इधर आके माइनस हो गया तो 2xy इजिकल्स टू, अब ध्यान से देखो 1156 में से 580 माइनस करोगे तो 6 में से 0 गया 6, 15 में से 8 गया 3, हाँ या ना। अब इसने से दिया था तो 10 बचा था, 10 में से 5 गया 5, अब ये 2 गुणा में था, इधर आके भाग में चले गया, 2 कम 2 और 2 दूनी 4 कैरी हुआ 1, 2 चंग 12 कैरी हुआ 1, 2 अट्ठे 16, कितना आया, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई पक्का। जल्दी से इसको कर लो, क्या कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो, कहीं भी कोई दिक्कत हो पूछ लो। देखो ये वर्ग खुला है और क्योंकि ये वैल्यू इसी के बराबर थी तो इसका भी वर्ग खोल दिया। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना, एक बार आप उसे देख लेना कल। हाँ कहाँ गलती हो गई, अरे वो गलती से ये गलत हो गया, तो 3 लिखा गया, तो चलो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ आपका 2 और 1 बचा तो ये 8 16 हाथ बचा 1 फिर 8 यार, ठीक है। वो गलती से जल्दीबाजी में 7003 रखा गया वहां पे। चलिए खैर, कहीं कोई दिक्कत परेशानी, कई बार जो है इसको ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद यहाँ से ये वाली वैल्यू तो हमने यहाँ से कवर करी है, ठीक है ना। इसके 2 क्वेश्चन लिख लो, एक घर से ट्राई करना। ये उतर गया सभी का, लिखिए पहला, 2 धनात्मक संख्याओं का वर्ग, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, उनके वर्गों का अंतर 28 यानी 28 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर दे रखा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर दे रखा, योग ज्ञात कीजिए। नहीं एक मिनट, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये तो आपने कौन सबसे पहले ही पूछा है बिल्कुल लाइन। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, ठीक है, और वर्गों का अंतर 28 है। वो देखना घर से, आंसर सही निकाल लो, लेकिन कोई बात नहीं घर से कर लेना। चलिए अब उतर गया ये, अगला उतारे। एक संख्या और उसके वर्गों का योग 72 72 है। एक संख्या और उसके वर्गों का योग, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 72 है। वह संख्या कौन सी है, या संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ भी लिख लो। 72 ये घर से ट्राई कर लेंगे। लैंग्वेज पे आधारित है क्वेश्चन, अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो तुरंत हो जाएगा, और लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो दिक्कत पड़ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। 0.2 की क्यूब प्लस 0.3 की क्यूब अपॉन 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर,
ठीक है ना। पहले उतारो, उसके बाद जिसके पास सबसे पहले वाले उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो फॉर्मूले पे नहीं डालना। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला किसी को याद है? ये वहां पे, यहाँ पे वो लगेगा। फॉर्मूला याद है किसी को या नहीं? उतर गया, कुछ दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तो समझ आया। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला वो भाई पिछले वाले का उतरे हुए हैं, यहाँ पे भी नहीं उतरे हुए। वो ए प्लस बी की होल क्यूब है, वो होल क्यूब का है। यहाँ पे ए प्लस बी की, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछी गई है, तो हाँ देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, यहाँ पे वो वाला पूछा गया है। वो होल क्यूब का है, मैं तो बता रहा हूँ, वो ए प्लस बी की होल क्यूब का है। इसका पता आइडिया आपको कहां से मिल जाएगा? नीचे से देखो, नीचे वैल्यू क्या है? ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यानी आपकी कंडीशन यहाँ पर दूसरे वाले फॉर्मूले में जा रही है, जो आप बता रहे हो उसमें तो जा ही नहीं रही। बिल्कुल सीधा सा समझो। इसका करने को दो तरीके हैं, या तो आप भैया बेसिक रूल लगाओ वो करो, या फिर आप क्या करो, इनकी पहले क्यूब करो, इसकी क्यूब करो, इसका स्क्वायर करो और उनको सॉल्व करो, फिर आएगा। बहुत लंबा पड़ जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब दिख रहा है आपको, अपॉन ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये दिख रहा है पक्का। अब ध्यान दो, किसी के पास फॉर्मूले पीछे वाले लिखे हुए नहीं है क्या आप दोनों के पास? चलो भाई कोई बात नहीं, लिखे होता तब तक तो दखल मार के बता ही देते। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो एक बार ए प्लस बी और ए का स्क्वायर माइनस, सॉरी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, अपॉन में क्या है आपका? ए का स्क्वायर माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला क्या है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो यह प्लस आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, वो 2ab होता था, है ना, यहाँ माइनस का ए बी हो गया। बात समझ में आ गई? इतना अंतर होगा। और देख लो नीचे भी वही कंडीशन मिल रही है, देख लो जानते, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये मिल रहा है ना। इससे ये कट गया, क्या बच गया? ए प्लस बी, तो 0.5 आंसर आ गया इसका। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ फॉर्मूले के लिए आप क्या करो, फॉर्मूले के आप वैसा फॉर्मूला आराम से कहीं भी आपको मिल जाएंगे नेट पे भी, तो ना पीछे वीडियो है बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो, उसका यूज कर सकते हैं आप फॉर्मूले के लिए। बताइए भाई समझ में आया नहीं आया? ट्रिक नहीं आई भाई? इसमें क्या है, आपके पास फॉर्मूले में कमांड होनी चाहिए, बस सीधी सीधी बात तो इसमें ये है। फॉर्मूले में जिसकी कमांड है उसको ही दिख जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे सर ने लिख तो रखा, लेकिन बस दो ही लिख रखे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बाकी लिख ही ना रखे। चलो भैया 4-5 चार्ट ऐसे बनवाए जाएंगे, और एक आधा तो यहाँ लग जाएगा, एक आधा वहाँ लग जाएगा, बच्चों को नकल करने में आसानी हो जाएगी। असल में हमें तो लगता है कि वो नकल है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब ऐसी चीज़ें सामने लगी होती है ना, तो वो बार बार नजर में आती रहती है, और जितनी बार वो नजर में आएगी उतनी बार वो रिवाइज होगा, ठीक है ना। ये कभी भी आपने देखा है इंस्टीट्यूट्स में ये इस तरह के ये चार्ट और इस तरह के क्यों लगवाए जाते हैं? उसकी वजह ये होती है ताकि बच्चे जब आए तो बच्चे की निगाह पड़े, निगाह पड़ेगी तो उसका एक बार रिवीजन होगा, और उसका जितनी बार रिवीजन होगा उतना ही अच्छे से उसे याद हो जाएगा। क्या हुआ? इसमें यही तो होता है, 3 का यही तो अंतर है। इसमें 3 का यही तो अंतर है। आप कहना ज़्यादा मैं समझे नहीं। आप a प्लस बी का होल क्यूब, हाँ a प्लस बी, हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं प्लस 3ab, वो आप जो कह रहे हो ना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, वो होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसमें हाँ वो है, इसमें क्या है, इसमें 3ab नहीं है, हाँ ab बस है। हाँ, आप कह रहे हो चलो कि है तो वैसा सही,
लेकिन ध्यान रखना वहां पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको इंटर कर देंगे तो आ ही जाएगा ना। आप एंटर करके देख लो, आप एंटर करके देख लो, कंडीशन पलट जाएगी। कंडीशन में भाई देखो देखो एक ही से करेंगे, एक ही क्यूब तो बन गई आपकी। मैं ए क्यूब और प्लस बी क्यूब तो आएगा ही। हाँ वो तो आएगा, लेकिन उसके बाद और भी तो चीजें एक्स्ट्रा आएंगी जो उस फॉर्मूले में नहीं है। अब एंटर करके देखो, ये एक ही क्यूब बनेगी, ये ए बी स्क्वायर बनेगा, बना। फिर ये ए स्क्वायर बी बनेगा, ठीक। इसको एंटर करोगे तो यहाँ तो बी की क्यूब बन जाएगी, लेकिन ये बी ए स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस के ए बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। और 3 भी काम गया कॉमन ले लेंगे उसको तो ये ऐसी चीजें हैं भाई, जो फॉर्मूले अंतर है वो अंतर है। हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी, अगर आप इस तरह से इसको करेंगे ना तो आपको माइंड में सेट हो जाएंगी चीजें। जो आपने जो पॉइंट पकड़ा है बहुत अच्छा पकड़ा है कि हम ऐसे कर लें, ऐसा करके देखो भाई 10-15 मिनट वेस्ट ही तो होंगे, वो एक्चुअल में वेस्ट नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है उस फॉर्मूले को माइंड में सेट करने की। जो इन्होंने पॉइंट पकड़ा है ना, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है वो। अगर हम इसको इस तरह करके देखें, कभी करके देखो, है ना, कभी कर इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। मैथ में तो एक्सपेरिमेंट करने वाला ज़्यादा मैथ सीखता है, ठीक है ना। चलिए खैर, ये समझ में आ गया। बस इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, ये टाइप 13 था, इसके ऊपर डाल देना। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें कुछ नहीं करना, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हमारा कौन सा टाइप बचा है, लास्ट नहीं, ये तो करवा दिया। चलिए तो भाई आपकी मैथ हो गई है आज, ये चैप्टर कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अंडर रूट वाले मैंने करवाई दिए थे कल, अंडर रूट के सारे टाइप उड़ा दिए थे, बस वो अंडर रूट वाले बचे थे, है ना, वही बचे थे। उसमें भी क्या है, ये डबल वाले हैं, लेकिन ये आपके में नहीं आएगा, ये एसएससी के मतलब से ये। तो ये आपका आज जो है मैथ का ये चैप्टर बिल्कुल कवर हो चुका है, ठीक है ना। प्रभु के चरण से शुभ थे आते जो है चैप्टर पूर्ण हो गया। चलिए तो ठीक है, फिर होती है कल मुलाकात, कल तो नहीं होगी, परसों होगी मुलाकात।